सुन हो गई मेरी नाक, -10 में बाहर और कुकू बन गया पूरा। So what's up everyone, this is मनी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मेपल बॉय मनी। So guys, अभी बहुत ही महीनों बाद, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद मैं व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बीच में कुछ दिक्कतें आ गई थी, बहुत सारी, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मुझे आ गए थे और भी बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आई एम लिविंग इन अब्रॉड, आई एम इन कनाडा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ना बताते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज है जनवरी 1 और आज मेरा व्लॉगिंग का डे 1 है। और अभी पिछले 3-4 महीने से मैं ओंटारियो छोड़ चुका हूँ, मैं किसी और स्टेट में आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने नया काम ढूंढा, नए लोग हैं यहाँ पे और पुराना मैं। और जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मैं हूँ अपने घर के बाहर। ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे रहता हूँ मैं। और अभी मेरा काम पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और निकलते हैं अपने काम पे। आपको दिखाता हूँ कि मेरा नया काम कौन सा है। ट्रक का ही काम है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा भी लगनी है। ट्रक चलाना जो मैं पहले चलाता था वही चला रहा हूँ। और लेकिन कंपनी अलग है, काम भी डिफरेंट है थोड़ा सा, और जगह भी बहुत अलग है। और ये जहाँ पे मैं पहले रहता था ओंटारियो में, वहाँ से 1500-1600 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ मैं वहाँ से। तो गाइस, जो मेरा काम है वो अभी दिखाता हूँ आपको जाके। और अभी हो रहे हैं 11:30-12 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होगी। तो अभी चलते हैं आगे। अभी हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, लेट नहीं हुए हैं, मतलब 11:40 हुए हैं। मेरे को 12 बजे पहुँचना वहाँ पे। 10 मिनट की मेरी यहाँ से ड्राइव है जहाँ पे मेरा काम है। यहाँ पे मेरा यार्ड है ना। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि काम करता हूँ मैं पहले एक कंपनी में, दूसरी में यार्ड होते हैं, यहाँ पे ट्रक्स और ट्रेलर खड़े होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी जाऊँगा अभी मैं। और अभी मैं अपने घर पे हूँ, गाड़ी गर्म कर रहा था। -5 का टेम्परेचर और फील्स लाइक -10 हो रखा है बाहर। तो मैंने अभी ये अपनी रशियन कैप बोलते हैं इसको, बॉम्बर कैप भी बोल देते हैं, ये पहनी है। और जैकेट वैकेट फुल पैक ऑन किया है मैंने। और ऊपर से सेफ्टी वेस्ट है। ये रात को, जैसे मेरी नाइट शिफ्ट होती है तो रात को ये पहनना बहुत ज़रूरी है, दिन को भी पहनना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। चलिए चलते हैं अपने यार्ड की तरफ। ये सामने ऊपर घर है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। 3 BHK फ्लैट है, जिसमें से एक कमरा मेरा है और एक कपल रहता है मेरे साथ और एक लड़का रहता है। और यहाँ पे मैं 3 महीने पहले ही मैं मूव हुआ हूँ, 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट, मुझे 4था महीना है मेरा। सो लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं मूव हो गया था यहाँ पे। ये सामने एयरपोर्ट है, जो इस सिटी का जो मेन एयरपोर्ट है सामने है। एयरपोर्ट के सामने ही मैं रहता हूँ। न्यू ब्रंसविक में मैं मूव हुआ हूँ। ये सामने ट्रक लग रखा है, बेचारा डिलीवरी के लिए आया होगा। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने यार्ड की तरफ। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं एक नई प्रोविंस स्टेट जिसे कहते हैं वहाँ पे मूव हो चुका हूँ 3 महीने पहले। और काम भी मुझे यहाँ पे मिल गया था, मतलब 1 महीना मैंने थोड़ा सा जॉब हंट की थी, खुद ही ढूंढा था काम। वैसे तो मैं ओंटारियो से काम ढूंढ कर ही आया था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने उस कंपनी के साथ काम किया, 5-6 दिन हार्डली मैंने किया होगा, तो कुछ मुझे इश्यूज आ गए थे उनके साथ काम करते करते। नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी थी, बंदे भी अच्छे थे, पे वगैरह भी अच्छी थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी वहाँ पे काम करके। वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब मुझे सही लगेगा कि हाँ अब सही टाइम है। थोड़े से सीक्रेट्स है वो रिवील करूंगा मैं बाद में। उसके बाद फिर मैं ऑलमोस्ट 1 या 2 हफ्ते मैं बेला रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2 हफ्ते मैंने इतनी जॉब हंट की है मैंने, पूछिए मत। कम से कम 100-150 ईमेल्स मैं हर ट्रकिंग कंपनी को यहाँ पे मैं करता था जॉब ढूंढने के लिए। इवन मैं वॉक इन भी करने जाता था मैं यहाँ पे कंपनीज में। तो फाइनली मुझे अक्टूबर के एंड में लास्ट ईयर मुझे जॉब मिली है यहाँ पे। और पता नहीं कैसे मिल गई, लेकिन बस मिल गई, क्योंकि यहाँ पे जो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं ना ट्रक ड्राइवर का, इस स्टेट में
इस शहर में 2 साल का मांगते हैं मिनिमम, और मेरे पास था 2 साल का, लेकिन मेरे कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मतलब क्या बोलते हैं, काम पे से मुझे अप्रूवल नहीं आ रही थी, कोई रख नहीं रहा था। तो अभी जो मैं यूएसए में जाता था पहले, अभी मैं ना जाना बंद कर दिया है। होपफुली मैं नेक्स्ट ईयर चला जाऊँ, नेक्स्ट ईयर मतलब 10-11 महीने बाद मैं फिर से जाना शुरू करूँ। लेकिन अभी जो मेरा काम है वो है लोकल काम, मतलब सिटी ड्राइवर का काम कर रहा हूँ मैं। मतलब पहले आपने मेरे कुछ व्लॉग्स देखे होंगे, उसमें मैं लॉन्ग हॉल जाता था, है ना, टोरंटो से कैलिफोर्निया। अभी मैं सिर्फ सिटी ड्राइव करता हूँ, मतलब यहाँ से 100, 250, 300 किलोमीटर के डायमीटर में ही जाता हूँ मैं। और जैसे अभी रात के 12 बज रहे हैं, रात को 12 शिफ्ट शुरू होगी, तो दिन के 12-11 बजे तक मेरी शिफ्ट खत्म होगी। कभी 10 घंटे लगते हैं, कभी 12 घंटे लगते हैं, कभी 15 घंटे भी लगते हैं काम पे, कभी 16 घंटे भी लग जाते हैं। और लास्ट टू लास्ट तो मेरा 18 घंटे लगे थे पूरे। तो ऐसा ही है, मतलब 8 घंटे लगते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, और हफ्ते में 5 दिन काम होता है, कभी कभार 6 दिन काम होता है। और गाइस जो रात का काम होता है ना यार, बड़ा ही मतलब क्या ही बताऊँ यार। अगर आप दिन को भी पूरा दिन सोए हो ना, और रात को आप काम कर रहे हो, रात को भी आपको नींद आएगी ही आएगी, क्योंकि रात होती है हैवी। एक रात 2 दिन के बराबर होती है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग रात को काम करते होंगे, नाइट शिफ्ट वगैरह लगाते होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत मतलब नींद आती है। एक टाइम तो ऐसा आता है कि 2-3 बजे, 3-4 बजे इतनी गंदी नींद आती है ना यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा गंदी नींद आती है। तो चलिए अभी हम चलते हैं, अपने यार्ड की तरफ पहुंचने वाला हूँ 5 मिनट में। तो फाइनली आज मैं पहुंच गया हूँ अपने यार्ड, और यार्ड पहुंचते ही मुझे पहले ट्रक निकालना है अपना, जो पॉपटर है, पॉपटर निकालनी है। सामने है अपनी कंपनी, देख रहे हो, ये है सारा कंपनी का वो ऑफिस वगैरह। एक गेट है, यहीं पे मेरे को जाना है अंदर। अभी मैं निकल रहा हूँ अपने यार्ड से, ये यहाँ पे यार्ड है। जैसे मैं अभी अंदर आया था, ट्रक मैंने गर्म कर दिया है 10 मिनट, तो मैंने खड़ा किया था ट्रक गर्म करने के लिए। यहाँ पे मेरे को फिर से लाइसेंस दिखाना पड़ेगा इधर, उसके बाद ये खोलेंगे, ये वेरीफाई करेंगे मनिंदर सिंह मैं हूँ, और उसके बाद मेरा ट्रक नंबर, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। सो लेट्स गो, सफ़र शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे, मेरा काम है सिटी का काम है, ठीक है, और हम काम करते हैं लॉबलॉज, एक बहुत बड़ी फर्म है, कंपनी है, उनके लिए काम करते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ लॉबलॉज के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, डीसी बोलते हैं, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो लॉबलॉ मैं पहुंच चुका हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है लॉबलॉ का, और यहाँ से मैं ट्रेलर उठाऊँगा, लोडेड ट्रेलर, इसमें होंगे खाने पीने की चीज़ें, ग्रॉसरी, जैसे हमारे वॉलमार्ट हो गया, सोबेज हो गया, मेट्रो हो गया, अटलांटिक सुपर स्टोर हो गए। अटलांटिक सुपर स्टोर आपको सिर्फ ये अटलांटिक प्रोविंसेस में ही मिलेंगी, जैसे कि नोवा स्कोशिया हो गया, प्रिंस एडवर्ड हो गया, और न्यू ब्रंसविक। जो मेरा काम है वो नोवा स्कोशिया जाता हूँ मैं, प्रिंस एडवर्ड भी जाता हूँ, और अपना न्यू ब्रंसविक के लोकल इलाकों में भी मैं घूमता हूँ, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर सिक्योरिटी गार्ड के पास, इसके पास मैं डॉक्यूमेंट्स लूँगा लोड के, कि कहाँ कहाँ मुझे डिलीवरी करनी है। और सामने सिक्योरिटी गार्ड बैठ रखा है, देख रहा है मुझे, और मैंने उसको वेव किया, अभी उसने मुझे वेव किया अभी कैमरा दिखा रही है, उसने गेट खोल दिया है। यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट उठाऊँगा। हाय, हाउस इट गोइंग? What's your truck number? ST282. 28. Thank you. You're welcome. There you go. Door number 8. All right, thank you. Call me on the way out. Okay. मुझे इसमें डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, और डोर नंबर भी बता दिया मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने, कि इस डोर नंबर पे मेरा ट्रेलर खड़ा है, वहाँ से मुझे उठाना है ट्रेलर अपना, और उसके बाद निकलूंगा मैं अपने आगे के सफ़र पे। काम कुछ नहीं है, 10 घंटे का 12 घंटे का काम होता है उसके। अब यहाँ से मेरे को जाना लेफ्ट, ढूंढना ट्रेलर इसने ऑलरेडी मुझे बता रखा है कि कौन से डोर पे लगा है, 17 नंबर डोर पे लगा है। मुझे वहाँ से बस बुक करना है और निकल जाना है अपने काम की तरफ। ये इसने गेट खोल दिया है ऑलरेडी,
बिना आइडेंटिटी के आपको अंदर घुसने भी नहीं देंगे। सो ट्राई भी मत करना कभी बार, ऐसे आप घुस जाओगे। आपके पास आपका लाइसेंस होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। और आप पहले इस कंपनी के लिए काम किया था मैंने 6 दिन, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कुछ दिक्कत आ गई थी। वो दिक्कतें आपको मैं बाद में बताऊँगा, बहुत सारी दिक्कतें जो मैं बाद में शेयर करूँगा। फिलहाल हम ढूंढते हैं डोर नंबर 17। ये ट्रेलर लग रखे है, इन्हीं में से मुझे एक हुक करना है। सारे लॉब्लॉस के ट्रेलर है ये, लॉब्लॉ के ट्रेलर, सॉरी लॉस नहीं है वो, लॉब्लॉ है। तो ये रहा मेरा ट्रेलर डोर नंबर 17 वाला, या ये रहा। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी ट्रेलर हुक कर लिया है, एयरलाइंस मैंने कनेक्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्ट कर दिया और लैंडिंग गियर भी ऊपर कर लिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे डालना है पीटीआई, जो कि लॉग बुक पे डालनी है ना, वो डालनी है। 15 मिनट की पीटीआई इनफ होती है। अच्छे से पूरा बॉटल चेक करना है, पीछे ट्रेलर चेक करना है, टायर वगैरह हथौड़े से मार के लीक लूक तो नहीं हो रहा, टायर फटे हुए तो नहीं है, पीछे लोड चेक करना है। फिर ये सील है पीछे दरवाजे पे, सील लगा के सब कुछ निकल जाना मुझे फिर डिलीवरीज के लिए। तो आज है मेरी देखते हैं 1 2 3 4 5 डिलीवरीज है, तो ऑलमोस्ट मुझे 10 घंटे लग ही जाएंगे इनको करते करते। और अभी मुझे जाना है पहले यहाँ पे टीएफ में, यहीं से यहाँ से 10-15 किलोमीटर है, वहाँ पे मुझे अटलांटिक सुपर स्टोर है, काइंड ऑफ वॉलमार्ट है ना, जैसे इंडिया में हमारी बिग बाजार हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, ऐसे ही डिलीवरीज, ऐसे ही स्टोर में डिलीवरीज करनी होती है मुझे। लेकिन यहाँ पे जो स्टोर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ग्रोसरी का कई सामान है गाइस, खाने पीने का, चिकन फ्रोजन सारा सामान है ना, पेरिशेबल गुड्स हो गए, ऐसे हमारे वेजिटेबल्स हो गए, और बस ऐसे कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है मोस्टली। और हमारा काम ही लॉ के साथ है, लॉ के ही बस जो ट्रेलर उठा के हम डिलीवरीज करते हैं, यही काम है। और मेरा रात का काम है, नाइट शिफ्ट होती है मेरी 5-6 दिन हफ्ते की, ठीक है। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी जाऊँगा ये दूंगा मैं, एक एक कागज सबको, जिनकी डिलीवरीज होगी उनके ऊपर डिलीवरी करने के बाद साइन करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, पहले बाहर चेक करूँगा हथौड़े से, सेम चीज़ जो मैं करता आ रहा हूँ पिछले 2 सालों से। टेम्परेचर भी चेक करना है आपको, यहाँ पे गलत है सही है तो आपको सेट करना पड़ेगा या डिस्पैच को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और पीछे ट्रेलर का भी आपको टायर चेक कर लेने, वैसे तो ख़राब नहीं होते, बट आप खुद की सेफ्टी के लिए कंपल्सरी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर इंस्पेक्शन। सो और ये बता दो यार मुझे, यहाँ पे मुझे लगानी है सी, ठीक है। लगानी कैसे है, अब इसको जाना है इसके अंदर, और ये कई, चलो ठीक है। फिर अब ये सील अब ये वहीं पे खुलेगी जहाँ पे मेरी फर्स्ट डिलीवरी है। उसके बाद मेरे पास 4 सीलें और है, 4 डिलीवरीज के लिए। जब ये डिलीवरी डन हो जाएगी फर्स्ट वाली, उसके बाद दूसरी सील लगा के मेरे को इसके ऊपर लगानी है, ताकि मैं सेकंड डिलीवरी पे भी जा सकूँ। और वहाँ पे उनके सामने सील तोड़नी पड़ेगी, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और अच्छे से लाइटें चेक करनी, लाइटें जल्दी आपकी है नहीं जल्दी है, ठीक है। और ठंड बहुत है यार, सुन हो गई है मेरी नाक, -10 है बाहर, और कुकू बन गया पूरा। चलते हैं फिर अपने मंजिल की तरफ। 5 मंजिलें आज हमारी, 5 डिलीवरीज है।
ये जो यूनो लगा हुआ है ना, आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा हुआ है, ये वाले नहीं होंगे ना, ड्राई, उनको ड्राई ट्रेलर बोलते हैं, ये रीफर वाला है। इसमें ये वाला जो सेक्शन है, ये इसको रेफ्रिजरेटर है ये बेसिकली, रीफर। तो ये अंदर आपको पूरा जितना वहाँ सामान होता है ना, पीछे 53 फुट लंबा है, सारा अंदर ठंड से भरा हुआ होता है। तो अभी इस टाइम अंदर जो ट्रेलर का जो टेम्परेचर होगा ना, वो -13 है, सेट करके रखा है ऑलरेडी लॉवलो वालों ने। अगर एक ऊपर नीचे है थोड़ा सा, एक दो ऊपर नीचे है तब भी चल पड़ता है, अगर ज्यादा ऊपर नीचे है तो आप खुद सेट करना पड़ेगा डिस्पैच से पूछ के। सारे काम खुद ही नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि आप यू जैसे ड्राइवर, आपका काम पहले डिस्पैच को अपडेट करना, उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हो अपने एंड से, अदरवाइज जस्ट गो विद द फ्लो। तो अभी हम निकल रहे हैं अपनी पहले डिलीवरी के लिए।